गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम परसेंट में टाइप 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम टाइप 4 तक क्लास पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जिले में 64,000 निवासी यदि जनसंख्या प्रतिशत 2 होल 1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के एंड में जिले में कितने निवासी होंगे। 2 होल 1/2% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5/200, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 1/40। अब इसको प्लस कर देंगे, इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि प्लस करेंगे, 41/40 इनिशियल फाइनल। इनिशियल में क्या है 40, फाइनल में क्या 41। कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 40 41 40 41, 1 2 3 ईयर्स हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे इनका आपस में, ये हो गया 64,000। ये कितना हो जाएगा, 68921। ठीक, अब ये किस तरह आ रहा है, ये आपको समझना होगा। इनिशियल और फाइनल वैल्यू को इतना परसेंट इंक्रीज करना था तो इसको रूप में लिख लिया, कैंसिल आउट कर 1/40 इंक्रीज करा तो मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, यही आपको समझना होगा। बाकी आप इनिशियल पहले वैल्यू जब ये आप समझ जाओगे तो इसको माइंड में ही सॉल्व करके यहाँ पे रखने लगोगे, डायरेक्ट आप रखने लगोगे। अब कह रहा है एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक बार 10% कम हो जाता है, तो यदि प्रेजेंट वैल्यू 8100 है तो आफ्टर बिफोर 2 ईयर्स वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे 2 वर्ष बिफोर बोल रहा है, 2 वर्ष पहले, और कितना डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। ये 10/100, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/10 डिक्रीज हो रहा है तो 10 में 1 माइनस कर देंगे, 9/10 डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अब इनिशियल फाइनल, इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 10, फाइनल वैल्यू 9 हो गई। कितने ईयर्स में, 2 ईयर्स में, 10 9 2 वर्ष का हो गया। अब आफ्टर 2 ईयर्स में कितना दे रखा है, 81, इसका मल्टीप्लाई कर इसका मल्टीप्लाई होगा 100, ये 81 दे रखा, कितने यूनिट में निकाल लेंगे, 8100 हो जाएगा। ये 100 यूनिट पे इसको भी इस तरह निकालेंगे तो 10,000 ये हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस आपको ये समझना होगा ये वैल्यू कहाँ से ऐड होगी। अगर आप ये समझ जाओगे डायरेक्ट यहाँ पे रख के तुरंत आंसर आप निकाल दोगे। इसी तरह क्वेश्चन है, यदि मशीन का मूल्य 6,250 है तो पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% घटता है तो आफ्टर 3 वर्ष वैल्यू क्या होगी। यानी यहाँ पे तीनों में परसेंटेज क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। ठीक, अब 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये 10 और 9 हो जाएगा। अभी डिक्रीज वाला मैंने इससे पहले निकाला था 10% डिक्रीज होने पर, अब 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी कैसे 20/100 डिक्रीज हो रहा है, 21 जा 20, 25 जा 100, यानी 1/5 क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो 5 में 1 कम कर देंगे तो 4/5 हो रहा है, यानी इनिशियल 5 हो गई और फाइनल वैल्यू 4 हो गई। अब 30% डिक्रीज हो रहा है, 30/100 0 0, यानी 3/10 डिक्रीज होने का मतलब 10 में 3 माइनस कर देंगे, यानी 7/10 हो गया। इनिशियल वैल्यू 10 हो गई, फाइनल वैल्यू 7 हो गई। इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28, 28 9 जा 252। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है हमको 6250, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा ये हमको मालूम नहीं है। तो ये कहाँ से आया और कितने कैसे मल्टीप्लाई होगा हमको नहीं मालूम, बस हमको यही सीखना है। अगर
आपको ना मालूम पड़े इसमें से इसमें कितना मल्टीप्लाई होने पर गया है, तो आप क्या करो, इसका इसमें डिवाइड कर लो। 6250 में 500 का डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, अब 25 टू जा 50, 25 25 तब जा 625, अब 2 का डिवाइड कर दो, 12.5 12.5 आया, 12.5 पे यानी से मल्टीप्लाई होगा 3150। ठीक है, कभी जब नहीं समझ में आता कितने मल्टीप्लाई हुआ होगा तो किस तरह आया होगा, तो डिवाइड करके आप देख लो, इसका डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा इतने का मल्टीप्लाई हो तभी तो आएगा। अगर ये इधर भी कंडीशन हो सकती है तो इधर भी डिवाइड कर सकते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इतने का। बस आपको ये सीखना होगा, बाद में आप डायरेक्ट वैल्यू रखने लगोगे और फिर ये कभी इधर कंफ्यूजन हो जाता है तो डिवाइड कर लो। ठीक है, फिर एक विद्यालय में एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष में 10% छात्र घट जाते हैं, और यह क्रम चलता रहता है। 2000 में छात्रों की संख्या वृद्धि हुई और 2003 में की संख्या 2000 के कंपेयर में कितनी इंक्रीज और डिक्रीज हुई। इनिशियल फाइनल 2000 से 2003 बोले, यानी 3 इयर्स का डिफरेंस है। तो पहले तो 10% क्या कर रहा है, 10% इंक्रीज करता है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज होने का मतलब 10 ये हो गया, 11 ये हो गया। अब ये 10% डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने मतलब कि डिक्रीज वाला भी मैं बता चुका हूँ, ये 10 होगा और ये 9 होगा। फिर 10% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये बता चुका हूँ, ये अभी ऊपर ही है 10 और 11 वही चीज़ तो है ये। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 हो गया, इसका इसमें 11 11 जो 121, 121 का 9 में करेंगे 980। ठीक, इतना अब इनके बीच में डिफरेंस 89 हुआ। अब देखिए ये 1000 है, ये 1089, यानी इंक्रीज वैल्यू हो रही है, पहले 1000 थी अब 1089 हो गई, यानी कि इंक्रीज हुआ। परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इंक्रीज हो रही है, तो 89/1000 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 10 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 8.9% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो चाहो तो, एक फॉर्मूला लगता है, आप फॉर्मूला देख लो, अगर फॉर्मूले से आपको सूटेबल लगे तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, ये तो इस तरह से भी कर सकते हो। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो इस तरह से आराम से लग जाएगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला होता है आफ्टर एन ईयर P = P' 1 ± R/100, ये CY वाला फॉर्मूला होता है उसी तरह। P क्या है, ये आफ्टर एन ईयर्स बोल रहा है, आफ्टर एन ईयर्स P क्या आपकी वैल्यू होगी इनिशियल वैल्यू, और आफ्टर एन ईयर्स बाद कितनी वैल्यू, ये होगी आपकी आफ्टर जो एन ईयर्स बाद जो आप वैल्यू जो निकालोगे वो होगी, और ये जो आपकी वैल्यू दे रखी होगी पहले यानी बिफोर वाली, और ये आर जो आपको कितना उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ होगा, और ये क्या होगा, ईयर होगा। इसी तरह से बिफोर एन ईयर, तो बिफोर एन ईयर के लिए इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी P' = P/1 ± R/100 एन, ये भी प्लस माइनस में। ठीक, ये दो फॉर्मूले हो गए, चाहो तो आप फॉर्मूले भी रख के देख लेना। बिफोर एन ईयर्स यानी कि यानी कि 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले वो कितनी होगी, कितनी जनसंख्या होगी पहले के लिए, तो आपको क्या होगी, आफ्टर वैल्यू दे रखी होगी, 3 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद की वैल्यू दे रखी होगी, यहाँ पुट कर देंगे, कितना कमी हुआ, कितने परसेंटेज कमी हुआ यहाँ पे रखेंगे, ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये फिक्स रहेगी। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, कितने ईयर्स का होगा 2 ईयर्स 3 ईयर्स यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह यहाँ पे आफ्टर एन ईयर्स बोले तो आफ्टर के बाद की वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि 3 ईयर्स पहले की वैल्यू दे रखी होगी, 3 ईयर्स बाद 2 ईयर्स बाद कोई भी ईयर हो उसके बाद की वैल्यू निकालनी होगी।
यहाँ रख देंगे प्लस माइनस, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। आर की वैल्यू कितने इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट, यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तांबे एल्युमिनियम के 2 किलो केजी मिश्रण में 30% तांबा, इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए ताकि तांबे का परसेंट अनुपात 20% हो। कॉपर एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम का है यहाँ पे 2 केजी दे रखा है, यानी कितना हो जाएगा 2000 ग्राम हो गया। 30% कॉपर है, ये कितना हो जाएगा 70। 30% जब कॉपर है तो 100 में से 30 निकालेंगे, बची वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गया। अब कितना एल्युमिनियम उसने ऐड किया जिससे उसका तांबे का परसेंट कितना हो गया 20%। 20 हो गया तो ये कितना होगा 80। 100 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 80। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते, बाद में आप डायरेक्ट रखोगे, ये मैं बता दे रहा हूँ किस तरह वैल्यू आ रही है। अब इसको कैंसिल आउट कर दें, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आया होगा 3:7 आया होगा। इसको कैंसिल कर देंगे 2 × 2 2 4 8 यानी 1:4 आ गया। यहाँ पे बात कर रहा है एल्युमिनियम की, कितना एल्युमिनियम ऐड किया है। जब एक साइड की वैल्यू पूछी तो दूसरी साइड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कितने का कर दे 3 का, 3 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक, अब हमको इनिशियल वैल्यू दे रखी है 3 + 7 हमको दे रखा है 2000। ठीक, 2000 ग्राम दे रखा है, यानी 10 पे हो जाएगा 2000। ठीक, 1 पे 2000/10। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 200। ठीक, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, क्योंकि एल्युमिनियम की बात करें तो डिफरेंस हम करेंगे 5 यूनिट, कितना हो जाएगा 200 × 5 यानी कि 1000। इतना आंसर आ गया। ठीक है, इधर की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको सेम करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 का मल्टीप्लाई, 4 होता था 4 का, कुछ वैल्यू हो तो हिसाब से कंडीशन के अनुसार कर देंगे। ये इसी तरह एक और क्वेश्चन है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40 + चीनी, ये कितना चीनी और ऐड करें कि इससे इसका घोल 50% हो जाए। ठीक है, यानी शुगर हो है और मिक्सचर है। शुगर कितना है 40%, तो 100 में से 40 माइनस कर दें, 100 में से 40 कम करें, कितना आएगा 60। ये कैंसिल हो गए, ये 2 × 4 2 × 3 6 यानी 2 और 3 का रेशियो आ गया। अब क्या कितना शुगर ऐड किया होगा जिससे इसका मिक्सचर कितना हो गया, इसका घोल कितना हो गया 50%। तो 100 में से 50 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, शुगर भी कितना हो जाएगा 50, ये कैंसिल हो कितना 1 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक, अब कह रहे कितना शुगर ऐड करा, यहाँ पे शुगर की बात कर रहा है, इधर यानी ये वैल्यू की बात कर रहा है, तो ये वैल्यू हमको क्या चाहिए सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, तो मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो यहाँ पे 3 हो, 3 का रेशियो आ गया। अब ये और ये वैल्यू सेम हो गई। अब हमको इनिशियल कंडीशन दे रखा है 2 + 3 पे दे रखा है हमको 300 इनिशियल वैल्यू थी, यानी कि 5 पे 300 यानी 1 पे 300/5, टोटल का आ गया 60। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 पे 60 × 1 यानी कि आ गया हमारा 60 आंसर। ठीक है, 40% था, 40 को 100 में माइनस कर दिया 60 आ गया, कैंसिल आउट करके 2:3 आ गया। 50% मिक्सर बना तो 100 में 50 कम करेंगे 50 शुगर आ गया। अब 1:1 ये वैल्यू मैंने बोला कि सेम होनी चाहिए जब इधर की वैल्यू पूछे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 सेम आ गया। अब इनिशियल कंडीशन दे रखी थी 5 पे निकालिए 60, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। क्या एक विष धातु में 12% तांबा है, तो 69 केजी तांबा पाने के लिए कितने विष धातु की जरूरत होगी।
12% कॉपर है, ये 12/100। 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, 3/25 कॉपर हो गया। और टोटल एलॉय, ठीक। अब कॉपर हमारा 3 दे रखा है, टोटल एलॉय यानी कि इस धातु दे रखी 25। अब इनिशियल हमको कॉपर दे रखा है 69। कंफ्यूज है, कितने को मल्टीप्लाई किया होगा 3 में, 69 आया होगा। अब 69 में जैसे मैंने बताया था डिवाइड करके देख लें, 3 2 9, 3 3 9, 3 2 6, 3 9, 23 का मल्टीप्लाई किया होगा 3 में, तब जाके 69 हुआ होगा। इसी तरह 23 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, 25 3 75, 25 2 50, 50 और 7 575। ठीक है इसका आंसर। कह रहा है 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। 3 लीटर पानी और इसमें मिला दिया जाता तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अल्कोहल एंड वाटर कितना 1:4, अल्कोहल वाटर 1:4 दे रखा है 1:4। टोटल लीटर कितना है 15 लीटर हमको दे रखा है, 15 लीटर यानी 1 + 4, 1 + 4 1 + 4 हो जाएगा 15 लीटर, यानी 5 पे 15 यानी 1 पे 15/5 कितना आ गया 3 लीटर। 3 लीटर आ गया। अब इस 3 का इससे मल्टीप्लाई 1 × 3 आ गया। ये किसकी है, क्या आ गया, ये आ गया हमारा एल्युमिनियम, ठीक। अब वाटर के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, ठीक। अब हमें अल्कोहल का परसेंट पूछ रहा है, अल्कोहल का परसेंट पूछ रहा है तो अल्कोहल कितना 3, टोटल मिक्सचर कितना 12 + 3 15, 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया है तो +3 ये मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो ये आ जाएगा 3/80 मल्टीप्लाई 100, 3 1 3, 3 6 18, ठीक है। 2 5 10, 2 3 6, यानी आंसर आ गया 382/3%, ठीक। टोटल 1 + 4 हमको 15 दे रखा था, 55 पे 15 यानी 1 पर 3 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, अल्कोहल 3 आ गया और वाटर 12 आ गया। टोटल कितना 15, टोटल 15 है और 3 लीटर पानी बाद में मिला दिया तो 15 में 3 ऐड कर देंगे तो 18 हो गया। और ये 3 अल्कोहल का निकालना था, इतना आ गया।